तो हाय गाइस, ये आज के कोड फोर्सेस राउंड 882 डिवीज़न 2 का बी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है हेमन ओडिसी। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे गिवन था। उस एरे में आपको जो भी वैल्यूज प्रेजेंट थी, ठीक है, उन सबका हम कर सकते हैं, उन सबका एंड कर सकते हैं। जो फंक्शन था एफ एल कम आर। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, we will divide the vampire into contiguous groups such that each vampire is in exactly one group and the sum of strength of the groups is minimized. Among all way to dividing the vampires, he would like to find the way with the maximum number of groups. इसका मतलब क्या है, मानिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। हमने इसका एरे, हमने एक ये पार्ट लिया, एक ये पार्ट लिया, एक ये पार्ट लिया। ठीक है, इन सबके हमने एंड किया आपस में। इन सब के एंड के बाद इनकी कुछ वैल्यू आई होगी, उन सब का सम। कोई हमारे इसको करने के बाद भी एक पर्टिकुलर कोई सी वैल्यू आई होगी। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास एरे में वैल्यू प्रेजेंट थी, उन सबको मैंने कॉन्टिग्यूअस पार्ट में डिवाइड किया। उन सब कॉन्टिग्यूअस पार्ट का आपस में पहले एंड निकाला, फिर एंड निकालने के बाद जो मैंने पार्ट्स डिवाइड किए थे उन सब का सम निकाला, जिसके बाद हमें कोई सी वैल्यू मिली होगी। ठीक है, अब ये जो हमें वैल्यू मिली है ये तो ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये जो वैल्यू है ये हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। हम इसमें किसी भी तरीके से एंड कर सकते हैं, या तो हम चाहे यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट ले सकते हैं, या एक पूरे एरे को ही हम एक पार्ट में कर सकते हैं, या यहाँ से लेकर के A4 तक ले लिया, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, और हम इसको पार्ट्स में डिवाइड, कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हमारा जो लास्ट में सम ऑफ इस पार्ट्स का जो हमारा सम आना चाहिए वो मेरा हमेशा मिनिमम ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन सब की वैल्यू, इन जो सबका जो हमारा था पहले जो एरे थे, उन सबका जो एंड आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। लेट सपोज इन सबका हमारा एंड 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक का जो फिर मैंने जो डिवाइड किया था A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, मान लीजिए A1 A2 A3 का जो हमारा एंड था वो क्या था 4, फिर A4 A5 का क्या था 2, A6 A7 का क्या था 2। सो इन सब का भी हमारा सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ये इसका मिनिमम आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें एक चीज़ और क्या करी कि हमने इसको डिवाइड कर दिया सब एरेज में। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें इस एरे को हमें सब एरेज में डिवाइड करना है और उन सब का सम मेरा मिनिमम होना चाहिए, और हमें जो डिवीजन करना है ना उसको मैक्सिमाइज करना है। देखिए यहाँ पढ़िए आप कि ही विल डिवाइड द वैम्पायर्स इनटू कॉन्टिग्यूअस ग्रुप सच दैट ईच वैम्पायर इज इन एग्जैक्टली वन ग्रुप एंड द सम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप इज मिनिमाइज्ड। अमंग ऑल वेज टू डिवाइड द वैम्पायर्स he would like to find the way with the maximum number of groups। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो सम होना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए, और जो हम डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप्स को वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला 23152 वाला। एक मिनट, इसको ऊपर करते हैं, 23152। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस पूरे एरे का अगर एंड निकालूंगा ना तो मेरा 0 आएगा। ठीक है, ये तो मेरा मिनिमम आ गया, लेकिन मैंने जो इसमें डिवाइड किया कंटिग्यूअस सब एरे, वो मैंने सिर्फ एक पार्ट किया, वो मैंने पूरा एरे ले लिया। मैं चाहता इसको कैसे कर सकता था, मैं 231 और 52 अगर लेता तो 2 and 3 and 1 इक्वल्स टू 0 एंड 5 and 2 इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों का सम भी मेरा क्या आ रहा है 0। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई कि मैंने जो उसको डिवीज़न किया ना उसको मैक्सिमाइज कर दिया। मैंने डिवीज़न कॉन्टिग्यूअस जो मेरे को करने थे पार्ट्स उसको मैंने बढ़ा दिया। सो मुझे इसी को पुट करना है, इसी के प्रिंट करना है कि मैं उसको मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जो मेरा सम आना चाहिए उसका स्ट्रेंथ जो मैंने अप्लाई किया एंड वो मेरा मिनिमम रख के। ठीक है, सो ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि जो एंड होता है ना, या तो उसमें सॉल्यूशन डिक्रीज करता है या कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब मैंने A1 A2 A3 किया तो A1 A2 का हो सकता है कि इन दोनों का एंड मेरा सेम हो और A3 आके डिक्रीज कर जाए, या A1 A2 का डिक्रीज कर गया फिर आगे जाके सेम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कि 1 1 वाली वैल्यू हमें 1 देगी, बाकी अगर कोई सा भी ऐसा होता है तो ये सारी जो हमें जो वैल्यूज हैं वो सारी 0 देगी। सो इससे तो हमें समझ में आ गया कि वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज ही करेगी। तो हमें इसमें जो मेरा वो था कि सम मुझे करना है, तो सम मेरा मैक्सिमाइज तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो हमें उसी को सोच के कुछ इसमें वो अप्लाई करना है। अब जब वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि मैं अगर उन तीन, मान लो कोई सा भी मेरा एलिमेंट है, मैं उसका जो एंड ले रहा हूँ उसको मैं 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं कोई एंड ले रहा हूँ, मैं उसको 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ,
तो ये तो अच्छी बात है ना कि मैंने यहाँ तक अगर इसको मैंने ज़ीरो कर दिया, फिर एक तो ये पार्ट हो गया इसका, जो क्योंकि इफेक्ट तो करेगा नहीं, अगर उसका जो एंड है वो ज़ीरो है तो मेरे उस सम में तो इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब इसके आगे मान लो कोई एक और पार्ट है, इसका भी एंड मेरा ज़ीरो आ गया, तो ये भी बढ़िया बात है, दो पार्ट हो गए, इसका भी ज़ीरो कुछ इफेक्ट करने वाला नहीं है सम में। तो ये चीज़ है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, आपको मैं दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है। अब आप बात समझिए कि मानिए 2 3 1 ये था मेरा एरे, छोटा सा मैंने एक पार्ट लिया उसका 5 2 वाले का, जो इसका था ना उसका मेरा आ रहा है ज़ीरो। अब अगर आप ज़ीरो के आगे कितने भी वैल्यूज़ लेंगे तो ऑब्वियसली उसका एंड तो ज़ीरो ही आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ तक का एंड ज़ीरो लिया तो इसके साथ जितनी वैल्यूज़ लेंगे उन सबका एंड ज़ीरो ही होने वाला है। तो अगर मेरा कोई सा पार्ट मुझे ज़ीरो दे दे रहा है, उसकी वजह से पूरे एरे का जो एंड है वो ऑब्वियसली हमारा ज़ीरो ही हो जाएगा, तो सम तो मिनिमाइज हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर मैंने इन सबका लिया, एक साथ सबको ले लिया, तो इसका भी ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जो डिवीज़न करने थे ना मुझे, वो मेरा मैक्सिमाइज हुआ नहीं, ये मेरा मैक्सिमाइज नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, अब एक चीज़ देखिए, जहाँ तक मेरा ज़ीरो पहला आ गया, जहाँ तक मेरा पहला ज़ीरो आ गया, उसको मुझे काउंट में ऐड कर देना है। बहुत बढ़िया। फिर आगे से चेक करना है कि आगे और कहीं ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। फिर इसमें इन दोनों में भी ज़ीरो आ गया तो मैं दोबारा +1 कर दूंगा। लेकिन अगर, अब एक चीज़ और देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मानिए यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू होती 1 2 1 मिनट 1 2 4 4 0 1 और 4, यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, तो इसका जो हमारा एंड होता वो तो ज़ीरो होता नहीं, 5 और 4 का एंड तो ज़ीरो होता नहीं, तो 5 और 4 रह जाता। तो इसमें क्या होता, 0 + 4 जो हमारी वैल्यू आती वो क्या हो जाती 4, इसका सम हमारा क्या हो गया 4। लेकिन ये मिनिमम सम नहीं है, क्योंकि मेरा मिनिमम सम ज़ीरो भी तो हो सकता है अगर मैं इस पूरे एरे को ले लूँ, क्योंकि यहाँ तक ज़ीरो है, इसके आगे मैंने एंड किया 5, फिर आगे एंड किया 4, इन सब का मेरा क्या आएगा 0, तो सम मेरा 0 हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पार्टीशन कर दिया तो आगे की जो वैल्यूज़ हैं, अगर उसका 0 नहीं हुआ ना, उसकी वजह से मेरा जो सम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन मुझे सम को भी मिनिमम रखना है, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी कि मुझे सम को भी मिनिमम रखना है। तो अगर आगे की जो मान लो यहाँ तक 0 आया, या इसके आगे और भी कुछ आता है 5 4 1 कुछ भी होता है, इसके आगे यहाँ तक 0 आता और इसके आगे की जो वैल्यूज़ होती वो 0 नहीं आती, तो मैं क्या करता, एक डिवीज़न मैंने यहाँ कर दिया, और जो इसके आगे जितना भी है ना जो 0 नहीं कर रहा है, यहाँ तक 0 कर रहा है लेकिन इसके आगे नहीं कर रहा है, तो मैं उसको सिर्फ एक डिवीज़न में रखता ताकि मेरा सम इंक्रीज ना करे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है इसको, कि अगर यहाँ तक 0 है तो ठीक है, और आगे अगर 0 आ रहा है तो भी मुझे ऐड कर देना है, लेकिन अगर 0 नहीं हुआ तो उस पूरे एरे को, मतलब जितना काउंट 0 तक का है उसका, और अगर मुझे एक और ना बढ़ाते हुए मुझे उस सबको बाकी आगे को एक में ले लेना है। कहने का मतलब आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए 2 3 1 5 2, ठीक है, यहाँ तक तो 0 आ रहा था, अगर इसके आगे 5 4 होता ना तो मैं इस पूरे एरे को एक में ले लेता, ताकि इसका भी 0 आता, इसका भी 0 आता, क्योंकि यहाँ तो 0 आ गया, 5 2 का एंड 0 हो गया, फिर आगे इसके साथ मैं करूँगा तो 0 हो जाएगा। मैं इसको पार्टीशन अगर करने जाऊँगा तो मेरा इसका सम 0 + 0 + 4 ये मेरा बढ़ जाएगा, तो मैं इन सबको एक में ही ले लूँगा। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि मुझे इसको पार्टीशन कैसे करना है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, कहीं भी अगर AI की वैल्यू आप देखोगे कि उसमें 0 से 0 के बराबर भी है, 1 और 10⁹ तक गई है, कहीं भी अगर AI की वैल्यू 0 हो गई ना तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पर पार्टीशन कर सकता हूँ। मानिए जैसे 0 है, 2 3 1 0 5 2, तो मैं एक पार्टीशन इसको भी कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं इसको एक पार्टीशन कर ही सकता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर AI की वैल्यू दोबारा अगर कहीं पे भी 0 हो रही है ना तो मुझे उसके काउंट में ऐड करना है, क्योंकि मैं उसको पर्टिकुलर एक पार्टीशन में कर सकता हूँ, क्योंकि वो हमारा सम में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका सम जो आएगा वो हमारा 0 ऐड होगा उसमें। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी, ये था इसका सॉल्यूशन। इसी में आपको फाइंड करना है कि अगर 0 है तो मुझे काउंट इंक्रीज कर देना है, और जहाँ तक एरे का जो एंड है वो 0 आया तो भी काउंट इंक्रीज करना है, लेकिन अगर आगे का कोई एंड है अगर वो 0 नहीं होता है तो मुझे पिछले वाले 0 को साथ लेकर उसको मर्ज कर देना है और उसको सिंगल में कर देना है। जैसे मैंने को वहाँ ऊपर वाला बताया, ये वाला, यहाँ वाले में आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। 2 3 1 में तो 0 आ गया, 5 2 में भी 0 आ गया, लेकिन 5 4 में 0 नहीं आ रहा है,
तो मैं इस सब को एक ही ले लूँगा, और 2 3 1 एक अलग जीरो दे रहा है और 5 2 5 4 मेरा अलग जीरो दे रहा है, तो मैक्सिमम मेरा 2 पार्टीशन भी हो गए। लेकिन एक और चीज़ क्या हो गई कि जो मेरा सम रहा वो मिनिमाइज रहा। मैं चाहूँ तो इसको पूरा भी ले सकता हूँ 2 3 1 5 2 5 4, लेकिन पार्टीशन मेरा एक ही होगा और जो हमारा सम होगा वो मिनिमाइज ही रहेगा। तो हमें जो जो उसका पार्टीशन कर रहा है ना वो भी मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यही था इसका जो थॉट प्रोसेस था और जो सॉल्यूशन था। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, ये देखिए, वाई लेस देन एन जे इक्वल्स टू आई प्लस वन, मतलब आगे चेक करेंगे, आगे मैं चलता चला जाऊँगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और जेड इक्वल्स टू ए आई, इफ़ ए आई इक्वल्स टू जीरो, मैंने आपको बताया अगर ए आई जीरो है तो ऑब्वियसली काउंट को इंक्रीज कर दो, आई को आगे ट्रेवर्स करो, मतलब आगे से स्टार्ट करो, ठीक है, और दोबारा आई वहाँ चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, आगे चेक करेंगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसके साथ करूँगा, फिर इसके साथ करूँगा, फिर इसके साथ करूँगा, तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाई जे लेस देन एन, जेड इक्वल्स टू जेड एंड ए जे, ठीक है। इफ़ जेड इक्वल्स टू जीरो, काउंट प्लस इक्वल्स टू वन, काउंट कर दूंगा प्लस वन, क्यों, क्योंकि जेड अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर जीरो हो गया, मैंने आपको बताया कि अगर एंड जीरो हो गया तो वो तो रिजल्टेंट में कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, तो मैं उसको काउंट में ऐड कर दूंगा। अब काउंट में मैंने ऐड किया तो वहाँ तक हो गया। अब यहाँ जे प्लस इक्वल्स टू वन, क्यों, मानिए अगर यहाँ तक जे है, इसके होने की वजह से जो मेरा वो था काउंट इंक्रीज कर गया और यहाँ तक जीरो दे दिया, लेकिन जे अब हमारा यहाँ पे चला जाएगा ना, तभी तो आई को इक्वल्स टू जे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यही किया है, एक मिनट, तो जे प्लस इक्वल्स टू वन ऑब्वियसली चल ही रहा था, और जैसे ही जीरो हुआ तो मैंने दोबारा जे को बढ़ा के आई इक्वल्स टू जे कर दिया, ताकि आई दोबारा आगे से एडिट करना शुरू करेगा। तो यही था इसका। और अब एक चीज़ देखिए, आपको बताता हूँ कि अगर जो हमारा एरे है उसका हमारा जो एंड है वो कभी ज़ीरो हुआ ही नहीं, तो मैं उसको सिर्फ एक ही पार्टीशन में कर सकता हूँ और उस पूरे का एंड ही मेरा सबसे मिनिमम सम होगा, ठीक है। तो यही है यहाँ पर, अगर काउंट इक्वल टू जीरो है तो प्रिंट वन कर दूंगा, वरना एल्स प्रिंट काउंट, ठीक है। तो यही था सॉल्यूशन। थैंक यू।